बाबा जी प्रणाम। पूछना चाहता हूँ बाबा कि मन में विचार आते ही, गलत विचार आते ही पाप हो जाता है या कर्म करने से पाप होता है? ईश्वर मन देखकर भाग्य बनाता है या कर्म देखकर भाग्य बनाता है? दीपक कुमार गुप्ता। बड़ा सुंदर प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न करना अध्यात्म में सार्थक है, जो तुम्हारे जीवन को जीने की गांठों को खोल सकें। अन्यथा सिर की खुजलाहट है। समुद्र में से कोई बूंद फिर संसार में आ गई, फिर क्या होगा? ये सब खोपड़ी की खुजलाहटें हैं। इन प्रश्नों से तुम्हारी गांठें नहीं खुलती, और गांठें नहीं खुलेंगी तो तुम आजाद नहीं हो पाओगे। तुम उन रूढ़ियों में बंधे रहोगे जो तुमने मान ली हैं। सत्य को जानना ही मुक्ति है। आइए इस महत्व प्रश्न पे चलते हैं। सभी संतों का, भगवान श्री कृष्ण का मुख्य मुद्दा रहा है। ध्यान से समझिएगा। एक मौन झील है, उसमें किसी ने कंकड़ मार दिया। तरंगें उठी। उस वक्त झील दो काम कर सकती है। उन तरंगों के साथ बह सकती है या उन तरंगों को झील के गहरे तलों पर जाके निहार सकती है। थोड़ा गहरा हो गया, फिर समझाऊंगा। मन में कोई पाप कर्म आया, किसी के बारे में कोई बुरा विचार आया। विचार आने से कुछ नहीं होता, यह आपको गलत समझाया गया है। मनसा, यहां तक तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। मनस में तो आएंगे, जिंदा के आएंगे, मुर्दा के नहीं आएंगे। जब मर जाओगे तो कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो जिंदा व्यक्ति के मन में तरंगें उठती हैं, उठेंगी, विकारों की भी, विचारों की भी। वो जब भी तरंगें उठें, अब दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। एक रास्ता है उन तरंगों के साथ बह जाना, एकाकार हो जाना, उन तरंगों की बात को मूर्त रूप दे लेना, उसे कहते हैं कर्म। दूसरा, उन तरंगों को देखते रहना, देखते रहना। तरंगें उठेंगी, चले जाएंगे, तरंगें उठेंगी, चली जाएंगी, और धीरे धीरे विदा हो जाएंगे। एक कंकड़ी मारी थी किसी ने, उसकी तरंगें ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी, थोड़ी देर चलेंगी, फिर तुम देखना लुप्त हो जाएंगे। ऐसे ही मन की व्यवस्था है। मन में कोई विचार आया किसी के प्रति, उस विचार को देखकर परमात्मा कभी फल नहीं देता। विचार तो उठेंगे,
जीवित प्राणी में विचार और विकार आना स्वाभाविक है। यही गलती हो गई तुम्हारे मार्गदर्शकों से। वाचा कर्मणा मनसा, तो मनसा को तो छोड़ दो। मनसा तो मन में आई हुई तरंगें हैं। वाचा, कह देने से भी कर्म नहीं होता। कह देने से जिसके प्रति कहे गए हैं उसके मन में थोड़ा सा असंतोष होता है, लेकिन अभी कर्म हुआ नहीं। कर्मणा, फिर आपने वो कर्म कर दिया। पहले मन में आया, फिर वचन में आया, फिर कर्म में आया। ये 3 स्टेजेस हैं कर्म के। तो मन में तो आएगा, यह तो स्वाभाविक है। विकार भी आएगा, विचार भी आएगा, भावनाएं भी आएंगी, शांति भी आएगी। ये स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल। लेकिन मन में कोई चीज आने से तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है वहां। चाहे तो उस मन के साथ बह जाओ। तुम्हें क्रोध आया, मनस में क्रोध आया, मनस के पर्दे पर बड़ी क्रोध की लहरें चलने लगी। अगर तुम उन क्रोध की लहरों के साथ मिल गए, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, तादाद में साध लिया, तो वह कर्म बन जाएगा। फिर तुम रोक नहीं पाओगे। विकार उठा और तुम देखते रहे, विकार उठा और थोड़ी देर ठहरेगा। ठहरने देना, तुम्हारा कुछ नहीं लेता, फिर वो विदा हो जाएगा। तुम देखना, जब विदा हो जाएगा उसे ही मुक्ति कहते हैं। फिर तुम इन विचारों से मुक्त हो गए। ऐसे कोई भी विकार या कोई भी विचार तुम्हारे मन के पर्दे पे आए, उसे 2 ही तरीकों से निपटाया जा सकता है। साक्षी और कर्म। एक तो उसे साक्षी बनकर देखते रहो। तुम अपने साक्षित्व में स्थिर रहो। इसे ही कृष्ण भगवान ने स्थिति प्रज्ञा कहा है। तुम प्रज्ञा में स्थिर रहो, हिलो मत। तुम उस विचार के साथ मत जाओ, उसके साथ यात्रा न करो। अगर तुमने उस विचार या विकार उसके साथ यात्रा की तो वह कर्म में तब्दील हो जाएगा। फिर मिलेगा तुम्हें फल। यही कहते हैं कृष्ण, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब दूसरी जो व्यवस्था है वो साइकोलॉजी ने, मनोवैज्ञानिकों ने खोजी है। वो क्या है? वो भी ठीक है, लेकिन वो तब तक ठीक है। मनोविज्ञान कहता है, अगर एक दोहा सुनाऊंगा तुम्हें, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। पत्थर की शिला होती है,
पहले जमाने में कुएं होते थे, वो रस्सी पत्थर की शिला के ऊपर से आती जाती थी। तो कुछ दिनों में उस पत्थर की शिला पर निशान पड़ जाता था। अगर ऐसे लगातार तुम्हारे मन में आते रहेंगे, आते ही रहेंगे, तो फिर निशान पड़ जाएगा। यही व्यवस्था है मनोविज्ञानकों की। सोचते रहो, सोचते रहो, मनस में आने दो, आने दो। सुबह उठो, तुम कहो मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूं, मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूं। धीरे 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 रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ऐसा सोचने से, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वह जो निशान पड़ गया, एक दिन वो निशान, वह सोच कर्म में तब्दील हो जाएगी। ध्यान से समझना बात को। वह सोच कि मैंने मैजिस्ट्रेट बनना है, सोचते रहो, सोचते रहो, रसरी आती रहे, जाती रहे, निशान पड़ जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम मैजिस्ट्रेट बनने के लिए प्रयास करोगे, और वह प्रयास तुम्हें मैजिस्ट्रेट बना देगा। सिर्फ मात्र सोचने से कुछ नहीं होता। बहुत से मूर्ख हैं और बहुत सी संस्थाएं हैं जो समझा रही हैं कि सोचते जाओ, सोचते जाओ। आगे की बात वो या तो जानते नहीं कि इसके भीतर की क्रोनोलॉजी क्या है, या वो जानबूझ के नहीं बताते। भीतर की ये है रहस्य। सोचोगे मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, बनोगे नहीं, क्योंकि कतार में बड़े लोग खड़े हैं, तुम्हारा नंबर बड़ी दूर होगा। अभी तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की तरफ टांग खींचने वालों की निगाहें जमी हुई हैं। वो बहुत देर से प्रयासरत हैं कि कब इसकी टांग खींचूं। अभी तो उनका नंबर आएगा। तुम भी इस कतार में लग जाओ, तुम भी सोचते रहो। सोचते सोचते एक दिन तुम मूर्त रूप दोगे, फिर राजनीति में आ जाओगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद झंडे डंडे उठाओगे, लेक्चर्स करोगे, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद फल आएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जो धर्म जी कहते हैं कि सिर्फ सोचो, सुबह उठकर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा सोचो। सोचने से कुछ नहीं होता। और कुछ तो ऐसी बातें जो हो नहीं सकती, वो भी ये कहते हैं कि सोचो। बहुत से पागल वाराणसी की गंगा के किनारे हैं, हाथ में माला लिए जप रहे हैं, शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, चिल्लाते रहो। उम्रें बीत जाएंगी, तुम शिव नहीं बनोगे। शिव के जाप करने से शिव नहीं बना जाता। तुम शिव हो, तुम सत्य हो, तुम सनातन हो, यह माला छोड़नी होगी। शिव होने की उमंग
जम जाए गहरी, फिर उस प्रयास पे चलो, प्रयास पे चलो, निरंतर चलो, चरे वहते, चरे वहते। फिर एक दिन तुम्हें मार्ग मिलेगा, मार्ग बताने वाला भी मिल जाएगा, मार्ग पे चलोगे और एक दिन तुम शिव हो जाओगे, मंजिल पे पहुंच जाओगे। अगर तुमने, वो कायदा है, बनारस के घाट पे गंगा के तीर पे शिवोहम का जाप करना एक कायदा है। जैसे हम कहते हैं अनार, बी बॉल, सी कैट, वो एक कायदा है। अगर कायदे को पकड़े रहे, अगर माला को पकड़े रहे, शिवोहम जपते रहे, तो कभी शिव नहीं हो पाओगे। अगर तुम राधा 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 जपते रहे, तो कभी राधा, उस राधा तक जो वास्तव में राधा है, नहीं पहुंच सकोगे। क्योंकि राधा तो तुम्हारे अंतस का वो चैतन्य है, वह चैतन्य स्वरूप। वहां जाने के लिए किसी जाप की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन शुरुआत में अच्छा है। अगर तुम छोड़ने की कला जानो, तो यह तुम्हें पहुंचा देगी। मुश्किल कहां पेश आती है? तुम पकड़ तो लेते हो, छोड़ने की कला तुम्हें आती है। एक बार पकड़ लेते हो, फिर चिपक जाते हो। ये चिपकाहट तुम्हें बांध लेती है, ये बंधन बन जाती है। जैसे एक पूड़ी को हमने पकड़ लिया, सीढ़ी को। अगर तुमको छोड़ने की कला नहीं आती, तो तुम पहली ही पौड़ी के ऊपर खड़े रहोगे, दूसरी सीढ़ी पे तुम्हारे पांव कभी नहीं आएंगे। अगर तुम चलना चाहते हो, एक कदम चले, फिर तुम रोज चलते हो, तुम जानते हो। एक कदम चले, फिर पीछे का पांव छोड़ना पड़ेगा आगे, वो आगे वाला पांव पीछे हो जाएगा, फिर आगे रखना पड़ेगा पीछे वाला पांव। ऐसे तुम चल पाओगे और ऐसे मंजिल तक पहुंच पाओगे। छोड़ने की कला आवश्यक है, और यही तुम्हें आती ना। तुम चिपक जाते हो, तुम कहते हो बस सीढ़ी आ गई, सीढ़ी चढ़ना था चढ़ गए। नहीं, सीढ़ी चढ़ना है, पायदान बदलना है, फिर उस सीढ़ी को छोड़ना दूसरे पायदान पे, फिर उसको छोड़ना तीसरे पे, एक दिन छत आ जाएगी। तो शिवोहम का जाप करो, यहां से शुरुआत अच्छी है, जरूरी भी है। मैं शिव स्वरूप हूं, ये सत्य भी है। राधा का जाप करोगे बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम जज बनना चाहते हो, लेकिन इस सोच को छोड़कर क्रिया में आना होगा। पुस्तकें लानी होंगी, लाज की पुस्तकें पढ़नी होंगी, सभी विषय जो आते हैं मुकाबले में, कंपटीशन में, वो पढ़ने होंगे, कंपटीशन में बैठना होगा और फिर पास करना होगा। फिर तुम एक दिन जाके जज बन पाओगे।
मात्र जाप करने से या मात्र सुबह उठकर सोचने से 15-20 मिनट जरूरी तो है, लेकिन पहला कदम है। पहले कदम के आगे मनस में तुमने जचा लिया, वह दृढ़ प्रतिज्ञ होना है। समझना बात को। यह जो हम संकल्प उठाते हैं ना, भीष्म ने संकल्प उठाया, मैं संकल्प उठाता हूं कि आजीवन शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। यह संकल्प था, फिर उसने निभाया। तुम संकल्प लेना तो जानते हो, निभाना नहीं जानते। निभाना भी पड़ता है, फिर ही संकल्प पूरा हुआ। अन्यथा संकल्प संकल्प ना रहा, टूट गया, अधूरा रह गया। तो यह पहली पौड़ी है। मनस में आएगा। मनस में आने के बाद मनस में ही मत उलझे रहना। ये चपकाहट तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। बस बहुत से बुद्धू आज राधे राधे कर रहे हैं, बहुत से बुद्धू आज शिवो हम कर रहे हैं, माला ही पकड़े हैं। कबीर समझाते हैं कि माला पकड़ लो। राम राम तो कबीर ने भी किया। रामानंद के शिष्य थे वो। सबसे पहले तो गुरु शिष्य को जाप ही देता है, इसका जाप करो, माला पकड़ाओ, ठीक से इसे लिखना आ जाए। शुरू से बच्चे को हम पूरने डालते हैं कि इसके ऊपर ऊपर लिखे जाओ, फिर वो खुद पहचानने लगता है, फिर एक दिन खुद लिखने लगता है। तुम इस सारी चीज को समझ नहीं पाए, या ऐसा समझो कि तुम्हें समझाने वाले मिले नहीं। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। जो आज सारा संसार पीड़ा में, दुख के झरोखों में, आंखों में अश्क दुखों के, कहीं शांति का कोई नामो निशान नहीं। ओम शांति का जाप करते रहो, शांति नहीं आएगी। ओम शांति का जाप करने से शांति नहीं आती। शांति आती है उस तल पे पहुंचने से जहां ओम का गुंजार हो रहा है, अनाहत नाद का वो अंतरिम छोर। ये नाद जहां से उठता है उद्गम स्थल, वहां से ओंकार की ध्वनि आती है, और भी बहुत सी ध्वनियां आती हैं। तो बताने वालों ने सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरह आपको बताया। ओम शांति, वहाँ बड़ी शांति है जहाँ ओम का गुंजार हो रहा है, बड़ी शांति है। जाके देखो, बड़ा प्यार छलकता है, बड़ा अमृत बरसता है। लेकिन तुम अगर जुबान से, मन से उसका जाप करने लगोगे या सुनने लगोगे, कुछ नहीं होगा। उस तल पर पहुंचना होगा। चंद्रमा 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 कहने से चंद्रमा के ऊपर नहीं बैठ जाओगे, यात्रा करनी होगी। ओम शांति कहने से शांति नहीं होगी। ये मतलब था कि जहां ओंकार का नाद हो रहा है, वह वातावरण बड़ा शीतल है, बड़ा शांत है। पिन ड्रॉप साइलेंस इज देयर। जरा भी अशांति नहीं, शोर नहीं, पूर्ण शांति है। कहाँ? जहां ओंकार का गुंजार हो रहा है।
वाजे नाथ अनेक असंख्य केते वावन हारे। बाबा ने भी कहा, बुल्ले शाह ने कहा, मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया। इन मंदिर या मस्जिदों की चार दीवारियों में तुम्हारा मन घबराता है। मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, ये जीव डर गया। मस्जिद की चार दीवारियों में यानी बंधनों से ये जीव डर गया। मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, जा ठाकर दे डेरे वड़िया। फिर मैंने क्या किया? उन चार दीवानियों के बंधन मैंने तोड़े और ठाकुर के डेरे में प्रवेश किया। मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, जा ठाकुर दे डेरे वड़िया। वहां पहचान बताते हैं बुल्ले शाह। जिथे बजदे नाद हजार, वहां पर हजारों नाद बज रहे हैं। बड़ी शांति है। मधुर संगीत की स्वर ध्वनियां तुम्हें मदमस्त कर देंगे। यहां का संगीत ही तुम नहीं झेल पाते, गर्दनें हिलने लग जाती हैं। वहां का दिव्य संगीत वो तुम्हारे प्राणों को आलोकित कर देगा। तुम झूम उठोगे। ये उसकी निशानी बताते हैं बुल्ले शाह। जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नवियों नवी बहार। प्रेम प्रेम वहां तक पहुंचा देता है। प्रेम की नाव पे सवार होके ओंकार की धुन तक निकल जाओ, वह शांति है। ओम शांति कहने से कुछ नहीं होगा। ओम शांति का जाप कितना ही करते रहो, सारी उम्र करते रहो, जन्मों जन्मों तक करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ना शांत हो पाओगे, ना ओम की ध्वनि तक पहुंच पाओगे। महके हुए गुरस्तां के भीतर जाना होता है। गुलों की सुगंधी को नासापुटों के भीतर भरना होता है। फिर आता है मजा गुलस्तान में जाने का। सिर्फ गुलिस्तान का नाम लेने से बस याद आती है उसकी, इतना सा प्रभाव तो होता है। शब्दों का प्रभाव इतना तो पड़ता है। तुम गंदगी का नाम लोगे तो थोड़ा सा प्रभाव मनस में आएगा। तुम फूलों की सुगंधी का नाम लोगे, इत्र का, तो थोड़ा सा प्रभाव उसका आएगा। गंदी बातें करोगे, थोड़ा सा प्रभाव वो आएगा। इसे संगत का प्रभाव कहते हैं। और सत्संग की बात करोगे तो मनस में अच्छी लकीरें खींचेंगी। बस इतना सा प्रभाव आता है, इतना तो आता है। तो पूछा है दीपक ने, क्या मन में या कर्म में किसका फल मिलता है? शुरू होता है मन से कोई भी कर्म। ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर मन के साथ हो लिए, विकार के साथ हो लिए, विचार के साथ हो लिए, तो वह कर्म में तब्दील हो जाएगा। फिर तुम्हारे हाथों से बाजी गई। अगर मन के साथ न हुए
तो तुम शांति में अवस्थित रहे, तुम साक्षी में अवस्थित रहे, तुम दृष्टा में बैठे रहे, फिर तुम मौन रहोगे। झील का गहरा तल मौन रहता है। झील का गहरा तल ऊपर उठी हुई तरंगों के साथ कभी एकाकार नहीं होता। झील का गहरा तल, समुद्र का भी गहरा तल अस्पृश्य बना रहता है, मौन बना रहता है, शांत। उठती हुई लहरों को निहारता है। लहरें उठती हैं, वह ठहरा ही रहता है। झील का गहरा तल सदैव ठहराव में है। ऊपर की तरंगें तो आईं, थोड़ी देर तक टिकेंगी, फिर चली जाएंगी। यही तुम्हारे मनस के साथ होता है। इसको गहरे से सुन लेना। मनस में किसी के बारे में कोई विचार आएगा, कोई तुम्हारा शत्रु भी होगा, उसको दंड देने के विचार भी आ सकता है। कोई तुम्हारा प्रेमी भी होगा, उसको गले मिलने का विचार भी आ सकता है। विचार तुम्हें सिर्फ क्रोधित कर जाएगा या प्रेम से भर जाएगा। प्रेमिका का विचार आ गया, प्रेमी का विचार आ गया तो मन में शीतलता आ जाएगी। दुश्मन का विचार आ गया तो मन में उत्पात खड़ा होगा, कोलाहल होगा। लेकिन विचारों तक ही सीमित अगर रह जाए और तुम्हारे भीतर का साक्षी उसके साथ यात्रा ना करे, उसके साथ ना निकल पड़े, तो वह कर्म नहीं बनेगा। और तुमने पूछा कर्म का फल मिलता है या मनस का? मनस का फल नहीं मिलता। मनस तो अच्छा है जब हम कैथोरसिस करते हैं। मैं रोज कहता हूं घरों में पूजा रूम मत बनाओ। घरों में एक कमरा बना दो जहां पर अगर कोई आदमी नाराज है, वहां जाकर अपने विचारों को कैथोरसिस कर सके। कोप भवन कहते थे। दशरथ बड़े सियाने थे, उन्होंने कोप भवन का निर्माण किया। जाओ वहां जाकर मारपीट करो, चीखो चिल्लाओ, क्रोध को निकालो जो तुम्हारे मनस में आ गया। ध्यान रखना वह निकलने के लिए आया है। इच्छा तुम्हारी कि तुम उसको कैथारसिस करते हो या उसके साथ निकलकर यात्रा करते हो, यह ऑप्शन तुम्हारी है। तो कोप भवन बनाया दशरथ ने। अगर कोई व्यक्ति नाराज है, कोई दुखी है किसी बात से, मन है जीते जी तो सब कुछ होगा, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। मरने के बाद तो वह व्यक्ति जो तुम्हारा दुश्मन है तुम्हें ठुड्डे भी मारता रहे और तुम्हें आग में भी डाल देते हैं तो तुम कुछ भी नहीं करते, कर नहीं सकते। क्योंकि जीवनदायिनी प्राण शक्ति चेतना गई जो रिएक्शन कर सकती थी, जिसकी मौजूदगी में रिएक्शन होता है, वह निकल गई। मनस में आएगा विचार, वह विकार हो वह विचार हो। विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर और भय, ये मैंने विकार कहे। मन में आएंगे, अगर इन्हें रोकोगे तो भी दबे, अगर इन्हें भोगोगे तो भी मुश्किल में पड़े। ना रोको ना भोगो, वर्ण
देखो, अपने जागने में स्थित रहो, साक्षी की तरह इन्हें निहारो। आएंगे, तुम्हारे सामने आएंगे। तुम दृष्टा हो, तुम्हारी आंखें हैं, तुम खुद आंखें हो, तुम्हारे सामने से आएंगे विचार, बड़ी अच्छी तरह साफ साफ दिखेगा। लेकिन अगर तुमने इसको आने दिया, तुम ठहरे रहे अपने में, तो ये चले जाएंगे। चले कहाँ जाएंगे? एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, और तुम हल्के हुए। इससे निजात मिल गई। इसको कहते हैं निर्जरा। जो जैन धर्म में निर्जरा होती है, वो साक्षित्व में होने से होती है। आजकल पता नहीं क्या क्या रिवाज बन गए हैं। उपवास करो, पूजा करो, नवकार मंत्र करो, नहीं कुछ नहीं करो। मन में जब विकार आए तो राधे राधे करने, राम राम करने या नवकार मंत्र जपने मत लग जाना। बस स्थित हो जाना अपनी प्रज्ञा में, ठहर जाना अपने आप में। तुम साक्षी हो, तुम्हें दिखेंगे, और तुम ठहरे रहे तो तुम पाओगे जो भी विकार आया, जो भी विचार आया, वे सब धीरे धीरे विदा हो जाएगा, खो जाएगा वातावरण में, और तुम वास्तविक मुक्त हुए। अब यहां समझ लो बात को। तुम मुक्ति चाहते हो, तुम्हें इन्हीं चीजों ने तंग कर रखा है। रोज मेरे पास लोग आते हैं, बाबा विचार बड़े तंग करते हैं, मन बड़ा तंग करता है, यह विकार बड़े तंग करते हैं। तो इन दोनों का उपाय क्या है? इन दोनों का उपाय है साक्षित्व। विकार आए या विचार आए, तुम साक्षित्व में डटे रहना, साक्षित्व में ठहरे रहना, झील के उस अंतस्तम तल की तरह जो बाहर की तरंगों के साथ लिप्त नहीं होता। ऐसा मत हो, घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वो ही साथ वो लिए। मन में, मन के पर्दे पर आए हुए इन विचारों या विकारों को अगर तुम पकड़ने जाओगे तो तुम इनके साथ चिपक जाओगे। फिर ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, फिर तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, और भोग कर तुम पछताओगे, मैंने क्या किया, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था,
मुझे काम के अंतरंग क्षणों में जाना नहीं चाहिए था। क्या मिला? दुश्मनी बढ़ी। वह भी प्रत्युत्तर देगा। आपने एक मारा, वो दो मारेगा, फिर आप चार मारोगे। यही एक दिन कत्लो गारत में तब्दील हो जाएगा। नहीं, पहले मुकाम पर उसे रोक लो। अंत में तुम रोक न पाओगे। अंत में पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं होता। हत्या का विचार आए, अगर जेल की कोठरियों में या फांसी के फंदों से बचना चाहते हो तो उसी वक्त उन्हें देख लो। रोको मत, सुनो बात तो मैं क्या कहता हूं। यहां बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। तुम्हें विचार आया, मन में आया, जैसे झील के ऊपरी सतह पर तरंगे आई, ऐसे ही विचार आया या विकार आया। लेकिन झील की अंतरंग तरंगें निर्दोष बनी रही, निर्लिप्त बनी रही। तो फिर तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो विचार हो या विकार हो। लोग रोज मुझे पूछते हैं, मैं रोज लोगों को समझाता हूं, यही बात समझाता हूं, और रोज वो कहते हैं बाबा फिर फंस गए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे, अरे मना, धीरे सब कुछ हो। कोशिश करो, करत करत अभ्यास के आज हार गए, कोई बात नहीं, प्रयासित मत करो। आज काम जीत गया, आज क्रोध जीत गया, आज लोभ मोह जीत गया, ईर्ष्या द्वेष जीत गई, कोई बात नहीं। तुम जीरा मत छोड़ो, तुम मन मत हारो, कोई बात नहीं। फिर देखेंगे, अगली बार देखेंगे। विकार फिर भी आएंगे, विचार फिर भी आएंगे, लेकिन तुम अपने आप में ठहरने का अभ्यास करो। और अभ्यास करते 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 सिल पर भी निशान पड़ जाता है। ये अभ्यास एक दिन फलीभूत होगा और तुम अपने भीतर ठहरने के अभ्यस्त हो जाओगे। जैसे तुम भोगने के अभ्यस्त हो गए, जिसे हम संस्कार कहते हैं, क्योंकि अभ्यास किया हमने, हमारे मन में काम उठा, क्रोध उठा, हमने वो भोग लिया, तो हम जन्मों जन्मों से अभ्यस्त हो गए। इस अभ्यस्त होने को ही संस्कारित कहते हैं। हम संस्कारों से युक्त हो गए। ऐसे ही तुम साक्षी होने के व्यस्त हो जाओ, हारोगे, मुझे पता है। गिरते हैं शह सवार ही मैदानी जंग में, नाबाल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। अभ्यास से तू कौनते वैराग्येन च गृह्यते। छठे अध्याय का शायद 35वां श्लोक है, जहाँ तक मेरी मेमोरी काम करती है। हाँ, छठे अध्याय का 35वां श्लोक। अभ्यासेन तु कौनते वैराग्येन च गृह्यते। इसका अर्थ है अभ्यास से वैराग्य हो जाएगा। अभ्यास और वैराग्य ये दोनों वश में करने का मूल मंत्र है। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सजान। तुम मन मत हार जाना, गिरोगे, लेकिन अफसोस मत बनाना, प्रयास मत करना। गिरोगे, गिरना स्वभाव है,
गिरना जरूरी है। गिर गिर के सीखोगे उठना, संभलना और चलना, फिर दौड़ोगे भी एक दिन। मनुष्य के ऊपर विकार आए, मनुष्य के पर्दे पर विचार आए और सारी मानवता इससे त्रसित है, जूझ रही है। बहुत से साइकोलॉजिस्ट मेरे पास आए, मनोवैज्ञानिक, साइकेट्रिक्स, दूसरों के मन का इलाज करते हैं, खुद मन के शोर शराबे से त्रसित हैं। बाबा क्या करें? हम तो ज़्यादा से ज़्यादा मन को सुला सकते हैं, सेडेटिव देकर, ट्रैंकुलाइजर देकर। लेकिन असली बात तो आप जानते हैं, क्योंकि मन के पार जाकर ही मन का स्वभाव जाना जा सकता है। इस शब्द को फिर सुन लो, मन का स्वभाव मन के पार जाकर ही देखा जा सकता है। और मन का स्वभाव है कि मन अगर इंटेंगल होगे, उसके साथ ही चिपकोगे, तो मन भोग में ले जाएगा तुम्हें। और मन अगर उसके साक्षी बने रहे, देखते रहे, तो मन तिरोहित हो जाएगा। अब इसको फिर सुन लो, यह मोरल है। मन यानी विचार हूं या विकार हूं, यह जब भी तुम्हारे पर्दे पे आए मनस के, अगर तो इसके साथ ही चिपक गए तो ये तुम्हें भोग में ले जाएगा। फिर कोलाहल शांत नहीं होगा, फिर लड़ी चल पड़ी, फिर प्रायश्चित करोगे। ये तो है दुखों का रास्ता, और आज सारी मानवता इस बात से त्रसित है। मनोवैज्ञानिक भी मेरे पास आ जाते हैं, बाबा ये तकलीफ है, लोगों को हम समझाते हैं। हमारे पास सिर्फ मन को सुलाने का मेथड है। वो कैन प्रोवाइड ट्रैंकुलाइजर और सेडेटिव्स। हम सिर्फ ट्रैंकुलाइजर दे सकते हैं या सेडेशन दे सकते हैं, एनेस्थीसिया दे सकते हैं। इससे ज़्यादा हमारे पास कोई हल नहीं। लेकिन ये कोई हल थोड़ी है, ये तो दमन है, यह तो सुपरेशन है, डिप्रेशन का सुपरेशन। तो बाबा सही हल बताओ। मन को वह जान सकता है जो मन को देखता है। संत मन का साक्षी रहता है हर वक्त, मन को अच्छी तरह देखते हैं। संत मन की सब गतिविधियों को निहारता है बारीकी से। क्यों निहारता है? क्योंकि वह अपने आप में स्थिर रहता है। जैसे झील अपने अंतस के तल को कभी नहीं छोड़ती, अपनी स्थिरता को कभी नहीं छोड़ती, यही भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तू स्थिति प्रज्ञ हो जा, तू स्थित हो जा, तू ठहर जा, निष्कंप हो जा, तू कांप मत, तू ठहर जा अपनी प्रज्ञा में। इस झील के अंतस्तम के कोने में ठहर जा, वहां तू है ठहरा हुआ। और अगर तुम वहीं ठहरा रहा तो ये विकार आएंगे मनस के पर्दे पे। तुम ठहरे रहना, तुम कंपित मत होना, तुम्हारी दिए की लो कांपे ना, प्रभावित ना हो, तुम अपनी मौज में रहना। विकार आएंगे, विचार आएंगे, चले जाएंगे। ये है मोरल। और अगर तुमने मनस को कर्म में बदल दिया तो वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अगर तुमने मनस को सिर्फ देखा तो वह फट जाएगा, खंड खंड हो जाएगा और विलीन हो जाएगा वातावरण में, एटमॉस्फेयर में। फिर तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। पूछा
तो पुत्र, मानसिक विकार फल नहीं देते। परमात्मा मनस में उठी हुई बातों का फल नहीं देती, वे तो आएंगी। जिंदा होने की यह लक्षण भी है। मुर्दा में विकार नहीं आते, मुर्दा में विचार भी नहीं आते। तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। जीवंत व्यक्ति में विचार भी आएंगे, विकार भी आएंगे, लेकिन इनके गुलाम ना हो जाना। इसलिए मैं सदा कहता हूं कि सांसारिक कौन, जो विकारों और विचारों का गुलाम हो गया वह है सांसारिक। संत कौन, जो विकारों और विचारों का मालिक हो गया। वह काम लेगा उनसे, विकारों से भी विचारों से भी। विकार और विचार उसके हुक्म से नाचते हैं, वो संत। और तुम जो गृहस्थ विकारों और विचारों के नचाए से नाचते हो, उनके इशारों पे नाचते हो, तो गृहस्थ। संत और गृहस्थ में ये फर्क है। विकार और विचारों को जो नचाए वो संत, विकार और विचारों की हाथों की कठपुतली बन जाए वह गृहस्थ। मानस में जो कुछ आया वह तुम्हें फल नहीं देगा, वह तो आएगा, लेकिन तुम साक्षित्व में ठहरे रहना। तुम उसे क्रिया में तब्दीली मत करना, तुम कर्म मत बनने देना उसे। तुम ठहरे रहना अपने में, शांत स्थिर। तो कभी भी मनस के विचार या विकार कर्म में तब्दील नहीं होंगे, और कर्मों का ही फल मिलता है, विचारों का नहीं, विकारों का नहीं। अभ्यासेन तु कौन्ते वैरागेन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से, यानी कि तू ठहर जा, ठहरने का अभ्यास कर। एक दिन जीत तेरी होगी, घबरा मत। मनस पे आई हुई बातें, उनका कोई फल नहीं मिलता तुम्हें, घबराओ मत। उन्हें आने दो, वो आई हैं निकलने के लिए, कैथारसिस के लिए। उन्हें अपना काम करने दो, कैथारसिस होने दो, और तुम देखोगे निर्जरा हो गई, तुम मुक्त हो गए। मुक्ति का सरल और सीधा साधन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। यारड़े दीसन सत्थर चंगी, यारड़े दीसन
सत्थर चंगी पठ खेड़िया दे रहना रहना मित्र प्यार नू मित्र प्यार नू हाल मुरीदां दे कहना मित्र प्यार नू श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा पितु मात स्वामी सखा हमारे पितु मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद।